ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। दोनों हाथ जोड़ के बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। धन्यवाद। पूर्ण समाज चातुर्वर्ण स्कंद 7 अध्याय 11। प्राया स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेद दृग्भि स्मृतो राजन प्रेत्य चहे च श्रम कृतः। प्राय सामान्यता स्वभाव भीत नियत अपने गुण के अनुसार नृणाम मानव समाज का धर्म वृत्ति पर कर्तव्य युगे युगे प्रत्येक युग में वेद दिग्भी वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मण के द्वारा समृतः मान्य राजन हे राजा प्रेत्य मृत्यु के बाद च तथा यह यहाँ इस शरीर में च भी समकृत शुभ कल्याणकारी। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजन वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। तात्पर्य भगवद गीता 3:35 में कहा गया है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। अपने अपने नियत कर्मों को करना अन्यों के कर्म करने से कहीं अधिक अच्छा है, चाहे वे दोषपूर्ण ही क्यों ना हो। अंत्यज अर्थात निम्न श्रेणी के लोग चोरी करने, मद्यपान करने तथा अवैध मैथुन करने के अभ्यस्त होते हैं, किंतु इन्हें पाप पूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ
यदि शेर किसी आदमी को मार डालता है तो वह पाप पूर्ण नहीं है, किंतु यदि कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वह पापपूर्ण माना जाता है और मारने वाले को फांसी दी जाती है। जो कृत्य पशु जगत में दैनिक काम है वही मानव समाज में पापपूर्ण कृत्य हैं। इस प्रकार समाज में उच्च तथा निम्न वर्गों के लक्षणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वृत्तिपरक कर्तव्य होते हैं। वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार ये कर्तव्य युग के अनुसार नियत किए जाते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, और श्लोक में भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी को ये बता रहे हैं सारी चीज़ें। कभी कभी कुछ पाप है लेकिन किसी के लिए वो पुण्य होता है, किसी के लिए पुण्य है वो पाप है। वैसे बड़ा मुश्किल है पाप पुण्य कर्म विकर्म, ये बड़ा मुश्किल है समझना इनको। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ये इसके बारे में। खैर 32वां श्लोक में साथ में पढ़ेंगे हम लोग। वृत्त्या स्वभाव कृत्या, बढ़िए, वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर निर्गुणात्म्यात्। वृत्त्या स्वभाव कृत्या वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर निर्गुणताम यात्। वृत्त्या स्वभाव कृत्या वर्तमान स्वभाव कर्म कृत स्वभाव कृत्या मानस कर्म कृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर निर्गुणताम यात्। हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर निर्गुणताम यात्। लेडीज बोलिए। वृत्त्या स्वभाव शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मेरे पीछे दोहराइए। वृत्त्या वृत्ति से, स्वभाव कृत्या अपने भौतिक गुणों के अनुसार किया गया, वर्तमान विद्यमान स्वकर्म कृत अपना अपना कार्य करते हुए हित्वा त्याग कर स्वभावजम अपने ही गुणों से उत्पन्न कर्म कार्य शनः धीरे धीरे निर्गुणताम
दिव्य स्थिति यात प्राप्त कर सकता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के यदि कोई अपनी प्रकृति जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना वृत्तिपरक कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उसे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई अपनी प्रकृति जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना वृत्तिपरक कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उसे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई अपने कुल के रिवाजों तथा कर्तव्यों को धीरे धीरे छोड़कर अपनी स्वाभाविक स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है तो वह अपने कर्मों से क्रमशः मुक्त हो जाता है और निष्काम अवस्था अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्ति कर लेता है। बड़े अच्छे श्लोक हैं दोनों ही, जो आगे आने वाले हैं वो भी और ये भी वैसे अच्छे हैं। इन्हीं के बारे में मुझे लगता है कि खास करके कलियुग में और कलियुग में भी आजकल हम देखते हैं कि समानता सबको चाहिए। और इन्हीं वृत्तिपरक कार्य जो कहा गया अपने व्यवसायिक कार्य स्वभाव के अनुसार वो करने चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन यही अभी लड़ाई का कारण भी बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे से सुपीरियर क्यों है, हम सुपीरियर हैं, हम इनसे अलग हैं। एक भेदभाव देखने को मिल रहा है, खास करके कुछ सालों से, 3-4 साल से तो ज़्यादा ही कुछ मिल रहा है ये। तो इन सब बातों को हम समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। वैसे हर युगों में ये जो नापने का तरीका है इसका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। पाप कर्म पुण्य कर्म इसके बारे में भी, जो मोटे मोटे पाप हैं या पुण्य हैं उनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ पाप है पता ही नहीं चलता है कि कब हो गए हमसे। इन सबको समझना बड़ा मुश्किल है। भगवद गीता में भी भगवान इसी चीज को बताते हैं। ये पिछला श्लोक जब हमने पढ़ा 31वां, उसमें भी ये बताया गया है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। इसका मतलब है हर युग में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो सिद्धांत तो यही है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें दिया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गुणों और कर्मों के अनुसार 4 श्रेणियां बनाई गई हैं भगवान के द्वारा, किसी आदमी ने नहीं बनाई हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं ये। और जो जो आपके गुण हैं उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है।
बस जहाँ ही पंगा पड़ जाता है आपस में। ओह ये ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूँ, ये मेरे से स्पिरिट कौन है। लेकिन भाई तुम जो कर्म करोगे वैसे ही तो गुण तुम्हें आएंगे। जैसे मान लिया कोई बच्चा पैदा होता है किसी ब्राह्मण के घर में, कोई बच्चा पैदा होता है वैश्य के घर में, कोई बच्चा पैदा होता है क्षत्रिय के घर में, कोई बच्चा पैदा होता है शूद्र के घर में। क्यों? ऐसे अंधाधुंध थोड़ा भेज दिया भगवान ने कहीं भी। जो आपके कर्म थे उनके कर्मों के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार जो आपको फल मिलना है उसके अनुसार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, आप शूद्र के घर में पैदा हो गए, आप क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए, और पैदा होते ही आपको वो गुण मिलने जाएंगे। ठीक नहीं है कि पैदा होते ही जो आपके माँ बाप कर रहे हैं वैसे गुण आप में विकसित हो जाते हैं, वही काम करना शुरू कर दोगे। तो आपने जो अच्छे कर्म किए थे इसके कारण आपको किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, और कुछ पापपूर्ण कार्य किए होंगे। जैसे किसी लोगों में जो छोटा बच्चा है उसको किसी ने सिखाया नहीं है, स्कूल में पढ़ते हैं तो किताबें चोरी करना शुरू कर देता है बच्चों की। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्वभाव है, इसका गुण आ गया उसमें चोरी करने का। एक व्यक्ति है उसके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बचपन में ही मार काट लड़ाई लुड़ाई के चक्कर में आ पड़ता है, वो क्षत्रिय के गुण आ गए उसमें। तो ये अपने अपने कर्म के अनुसार, उनके फलों के अनुसार ही आपको ये चार वर्ण इस संसार में मिलते हैं। भगवान बोलते हैं मैंने बनाए हैं ये। अच्छा मान लिया आप बोलते हैं कि भी हम तो बराबर का समाज बना देंगे सबको, तो ये कभी हो नहीं सकता है कभी भी। जो कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं वहां तो बोलते हैं सब बराबर है, तो वहां पर भी तो नाम भले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं दिया है, लेकिन वहां भी लेबरर क्लास है, इंटेलिजेंट क्लास है, आर्मी भी है और बिजनेसमैन भी है। रशिया में जाइए, चाइना में जाइए तो वहां पर भी ये ऐसा है, मिलता है आपको। नाम भले उनका कुछ भी बदल दिया है। तो ये आज के श्लोक जो हैं इनको भी इसी सिद्धांत से देखना पड़ेगा हमें। अपने गुणों के अनुसार ये मनुष्य को अपना वृत्ति पर कार्य करना पड़ता है। देखिए एक कसाई के घर में पैदा हो गया तो कसाई का काम है बकरे काटना और मांस बेचना। उसके घर में जो बच्चा हो गया तो वो भी वही काम अपने आप ही शुरू कर देता है। वो कोई सिखाएगा थोड़ा, कोई अपने आप ही शुरू कर देता है, क्योंकि पिछले जो उसके कर्म थे उसके अनुसार उसको यही काम करना था। तो ये पाप भी नहीं है उसके लिए। प्रभुपाद जी ने यहां पर क्लियर किया कसाई जो काम कर रहा है क्योंकि वो उसकी परंपरा से चल रहा है तो उसको इसका पाप नहीं लगता है। जैसे शेर है, शेर का काम है मार करके खा जाना, तो उसको पाप नहीं है, उसको भुगतने के लिए योनि मिली हुई है। उसी प्रकार जो कसाई है तो कसाई के लिए ये पाप नहीं गिना जाएगा। वैसे भगवत गीता में तो भगवान कहते ही हैं गहना कर्मणो गति, कर्मों की जो गति है बड़ी गहन है, बड़ी बरीकियां है, इसकी बरीकियां समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो क्या कर्मणो ही बोधव्यम, हमें कर्म को समझना है, अकर्म को समझना है, विकर्म को समझना है। क्या है ये? असल कर्म है क्या है, इसको समझना होगा। जिन कर्मों की मनाही है उनको भी समझना होगा। जिस प्रकार एक अच्छा नागरिक जो है
गुड सिटीजन जो है वो कानून के दायरे में रह करके कार्य करता है, और एक दूसरा है अपराधी किस्म का, वो कानून के उल्ट कार्य करता है, वो कानून को नहीं मानना चाहता है। बुद्धिमान जो है वो कानून में रहकर कार्य करता है, और अपराधी जो है अपने स्वभाव, उसका स्वभाव ही यही है कि विरुद्ध कार्य करना। जैसे सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, रेड लाइट पार करोगे तो आजकल 2000 रुपये जुर्माना है शायद। तो एक व्यक्ति जो है ड्राइवर रेड लाइट भी क्रॉस कर जाता है, कौन देख रहा है, ट्रैफिक वाला तो यहां है नहीं है, चलो पार कर जाओ, तो उसको जुर्माना होगा, दंड भुगतना पड़ेगा उसको। आप जो कानून बनाए गए हैं व्यक्तियों को द्वारा, ये जितने भी हमारे सरकार के कानून हैं, संविधान के कानून हैं, ये तो किसी आदमी ने बनाए हैं ना, भगवान ने थोड़े बनाए हैं ये। तो इनसे तो कभी कभी आप बच भी सकते हैं, कोई अपराध किया कभी बच जाते हैं, परंतु भगवान के आगे अपने विकर्मों को, जो अपराध हैं उनको छुपा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप के सबके हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं हृदय में रहता हूं, आपके वास करता हूं, तो फिर कौन छुपा सकता है? उपद्रष्टा अनुमंता, ये भी कहा गया। मैं साक्षी हूं, देखता हूं आपको। आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे या बुरा कार्य करेंगे, भगवान से आप छुपा नहीं सकते, जितने मर्जी आप चालाक बन जाओ, नहीं छुपा सकते। पुलिस वालों से तो छुपा जाओगे, लेकिन जो भगवान के सिपाही हैं ना, यमदूत, उनसे नहीं छुपा पाओगे, बहुत मुश्किल है। आप क्या करते हैं परमात्मा सब देख रहे हैं, और बिना परमात्मा की सैंक्शन के आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप सबको अनुभव है कि जब आप कुछ गलत काम करना चाहते हैं ना, तो एक दफ़ा तो मन में नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, बाद में अंतरात्मा की आवाज़ आती है, वो भगवान परमात्मा की आवाज़ होती है एक्चुअली। लेकिन जो जीवात्मा है वो परमात्मा की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है, उसकी आवाज़ को सुनता ही नहीं, नहीं ऐसे बहम है मेरा, मैं करूंगा, ये काम करूंगा। तो भगवान बोलते ठीक है, कर तू। भगवान नहीं चाहते हुए भी भगवान सैंक्शन दे देते हैं उसको, ठीक है कर और फिर मर, दंड भुगत। हालांकि वो विकर्म है, और मनुष्य जो है, जो जीवात्मा जो है, वो उस गलत काम को करना चाहता है, विक्रम काम को करना चाहता है, वो कानून को नहीं मान रहा है, परमात्मा को भी नहीं मान रहा है, अंतरात्मा को भी नहीं मान रहा है। तो भगवान बोलते ठीक है, सैंक्शन दे देते हैं, कर भैया कर, उसके बाद फिर उसका दंड भी भुगत। चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, जब तक भगवान की सैंक्शन नहीं है, भगवान की मंजूरी नहीं है, आप ना अच्छा कार्य कर पाएंगे ना बुरा कार्य कर पाएंगे। इसलिए तो कहा गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मान लिया आप चोरी करने जा रहे हैं, और अगर भगवान चाहता है कि आप चोरी ना करें, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है ये भक्तों के, जो भक्त होता है उनको गलत काम नहीं करने देते भगवान। लेकिन आम आदमी जो है, अगर भगवान चाहे तो उसको रोक सकते हैं, उसको पैरालाइज हो सकता है, उस समय उसका हाथ काम नहीं करेगा, नहीं चोरी कर पाएगा। लेकिन भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दे रखी है, तो भगवान बोलते ठीक है यार,
तू करना चाहता है ना कर। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनको बुरा काम नहीं करने देते। जैसे नारद जी ब्रह्मचारी हैं नारद जी, तो उनका ब्रह्मचार्य अभी टूटने वाला था, वो शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन है भगवान के शुद्ध भक्त, तो भगवान नहीं चाहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त है वो गिर जाए अपनी पोजीशन से, तो भगवान रक्षा कर लेते हैं, वो अलग बात है। बाकी आम नियम जो है, नारद जी की रक्षा कर ली उन्होंने। नारद जी ने भगवान से अपना रूप मांगा, अपना रूप दे दो हरि, तो बोलने बोले हरि माने तो शेर भी होता है, बंदर को भी हरि बोलते हैं, तो बंदर का रूप दे दिया उसको, है ना। और वो शादी के लिए आगे आगे गला कर रहा है कि मेरे गले में वरमाला पड़ जाए, मेरे गले में वरमाला, लेकिन नहीं पड़ी, भगवान ने बचा लिया उसको। लेकिन आम आदमी को भगवान नहीं बचाता है, उनके लिए बचाता तो है भगवान, ये बात नहीं है। एक दफ़ा तो अंतरात्मा में आवाज आती है कि ये दिल हमारा मानता नहीं है कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करता है, तो भगवान सैंक्शन दे देते हैं उसको, ठीक है भैया कर तू, और फिर उसका दंड भी भुगत। शायद आपको ये सारा अनुभव है, मैंने आपको बताया कि अनुभव है आपको, आपको भी कभी कभी, हम लोग भी कभी कभी कोई गलत काम करना चाहते हैं तो हमें आवाज़ आती है नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि भगवान की मंजूरी के बिना, भगवान की सैंक्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान को मानते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, तो ठीक है, भगवान बोलते ठीक है भैया कर, फिर इसका रिजल्ट भी भुगत, परिणाम भी भुगत इसका, ठीक है भैया कर, ये रिस्क अपने, तुम्हारा रिस्क है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सैंक्शन मैं दे दी तुम्हें, लेकिन रिस्क तुम्हारा है। कर्मणा देव नेत्रेण, अब ठीक है स्वतंत्र होकर के मैंने अपना कार्य शुरू किया, तो उसका कर्मफल भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना, कोई दूसरा आदमी थोड़ा भुगतेगा, या भगवान थोड़ा भुगतेंगे, मुझे खुद भुगतना पड़ेगा। मैंने अपनी स्वतंत्रता का क्या किया, दुरुपयोग कर लिया मैंने। जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाती, हम भारतवर्ष में सब स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हमारा देश है, लेकिन क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? जैसे मैंने उदाहरण दिया रेड लाइट का, रेड लाइट करना पाप है, अपराध है, दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान ने भी कुछ स्वतंत्रता दे रखी है हमें, तो स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करते हैं तो फिर हम कभी कभी विक्रम भी कर देते हैं, कभी कभी पापपूर्ण काम भी कर देते हैं। हालांकि बिना भगवान की सैंक्शन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसी के अनुसार, हाँ अभी उसी पॉइंट पे आते हैं आज के श्लोक में। फिर जो हमने कर्म किए, पाप किए, उसके कर्मों के अनुसार ही हमें भिन्न भिन्न शरीर मिलेंगे। यही तो हो रहा है, शास्त्र में यही कहा गया है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपत्य। हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिल रहे हैं। जैसे हम लोग यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हाल में, कुछ लेडीज हैं, कुछ पुरुष हैं, लेकिन क्या सब एक जैसे हैं? देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका चलना फिरना खाना सब कुछ अलग अलग है। हाथ की लाइनें भी अलग अलग होती हैं। पहले ज़माने में तो जो अपराध करते थे तो जेल में जाकर के उनका हाथ के निशान लिए जाते थे, क्योंकि किसी के हाथ के निशान दूसरे से नहीं मिलते। किसी का नाक अलग है, किसी का कान अलग है, किसी के कान में, जैसे मेरे कान में एक यहाँ से चूंटी कटा हुआ है,
हमारे पूरे खानदान में ऐसी निशानी है कि यहाँ से थोड़ा सा कटा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई आपस में नहीं मिलता है, सबका अलग अलग है। टेक्नोलॉजी तो अभी बढ़ गई, तो हमारी आंखों की वो एक्सरे कर लेते हैं, आंखों में भी फोटो ले लेके सबकी आंखें एक दूसरे से नहीं मिलती, एकदम पहचाना जाएगा ये फलाना आदमी है, ये फलाना आदमी है, ये फलाना आदमी है, सब अलग अलग है। भगवान बड़ा कारीगर है। कोई कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो तो एक ही जैसे मटके बनाएगा सारे, लेकिन भगवान ऐसे हैं, उन्होंने 84 लाख प्रकार की वर्दियां बना दी, शरीर बना दिए, और कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है, सब अलग अलग हैं। केवल पुरुष ही नहीं, केवल मानव जाति नहीं, पशु पक्षी ये भी सब अलग अलग हैं। हमें देखने लगता है ये चिड़िया है तो ये चिड़िया भी एक जैसी है, हमें फर्क नहीं, लेकिन असल में सब चिड़ियाँ अलग अलग हैं, सब कौवे अलग अलग हैं, सब पुरुष अलग अलग हैं, सब स्त्रियां अलग अलग हैं, सबका अपना अपना अलग है। उसके जो हुआ कैसे? अपने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार हमें ये शरीर मिल गए हैं। हमारे रंग रूप भी अलग अलग हैं। अफ्रीका के जो लोग हैं बेचारे, उनके रंग काले हैं, उनके बाल भी और ही तरह के हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया के और तरह के हैं, पहाड़ों में चले जाओगे तो उनके नाक अलग से हैं, आंखें अलग से हैं। चैनियों के चले तो छोटी छोटी आंखें हैं, सब का अलग। वो भी छोटी छोटी आंखों वाले भी आपस में नहीं मिलते हैं, उनमें भी अंतर है सबका। इस प्रकार का भगवान ने ये बनाया हुआ है खेल, लेकिन है ये सब हमारे कर्मों के अनुसार। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये डिफरेंट जो अलग अलग शरीर है, ये क्यों है? ये प्रश्न उठता है। तो ये अलग अलग शरीर, अलग अलग फीचर हमारे क्यों हैं? अलग अलग शरीर मिले हैं हमें, केवल मनुष्य समाज में नहीं, पशु पक्षी समाज में भी ये सब के अलग अलग फीचर हैं, अलग अलग रंग रूप हैं। स्वकर्मणा हमारे कर्म फलों के कारण है ये शरीर अलग अलग मिले हुए में। यही कानून है, यही कानून है। भगवान ने अभी इसमें कुछ नहीं करना है, भगवान ने कानून बना दिया, अभी पालन करना हमारा काम है, और पालन करवाना पुलिस का काम है, या यमराज का काम है, यमदूतों का काम है। ये कानून है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कानून है। ये तो नहीं पता है तो इससे थोड़ा कुछ होगा। अगर कोई बोले जज के सामने मुझे तो पता नहीं था जी, मैंने अनजाने में ये काम कर दिया, तो वह एक्सक्यूज नहीं है, उसके लिए माफ़ी नहीं है, मिलेगा ही। तो हम सब गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं हमारी अपनी, बिना जिम्मेदारी के हम सब काम कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा, इसका कोई ख्याल नहीं करते हम लोग। इसी कारण हमें अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं, अलग अलग परिस्थितियां भी हमें अलग अलग मिल जाती हैं। एक आदमी की परिस्थिति अलग है, वो कसाई के घर में पैदा हो जाता है, एक की किसी फौजी के घर में पैदा हो जाता है, क्षत्रिय के घर में पैदा होता है, एक ब्राह्मण के घर में पैदा होता है। परिस्थितियां भी अलग अलग हैं, शरीर भी अलग अलग आपको मिल गए हैं, और आपको धंधे भी अलग अलग करने पड़ेंगे उन्हीं के अनुसार। जहाँ जहाँ पैदा हो गए उसी के अनुसार आपको धंधे भी करने पड़ेंगे, ऑक्यूपेशन, जिसको वृत्तिपर कार्य कहते हैं। और भी बहुत सारी फैक्टर्स में काम करते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, कोई नई नहीं बता रहा हूँ मैं, सब भगवद गीता, भागवतम, सब में भी ये बताया गया है। आज के जो अध्याय चल रहा है ये वाला, इसमें भी सब बताया गया है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन बताए गए हैं।
और अगर हम इन्हीं कर्म फलों से, नियमों से बंधे रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में तो उम्र है ही नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी उम्र है, 100 साल बताई गई है ना। 100 साल भी सबको मिलती नहीं है, तो इन्हीं पचड़ों में पड़े रहेंगे। प्रोसेस है, वो भी तरीका है। चतुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। अपने वृत्ति पर कार्य भी करने पड़ेंगे, व्यवसायिक कार्य भी करने पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी तो करेगा ही करेगा ये काम, वो तो बच नहीं सकता है बिना काम किए हुए। लेकिन ये बातें भक्तों पर लागू होती हैं वैसे, जो मैं बता रहा हूँ। क्या कि हमें नियमों में बंधे रहेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। उम्र तो है नहीं है हमारी ज़्यादा, पता नहीं कब 12 बज जाएंगे हमारे, राम नाम सत हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें हमें ये समझना है कि चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का शरीर मिल गया, चाहे मुझे क्षत्रिय का शरीर मिल गया, चाहे हमें शूद्र का शरीर मिल गया है, लेकिन हमारा रियल पर्पस जो है, जो असली हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो है क्या है? कृष्ण को खुश करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो क्यों इस लड़ाई चक्कर में पड़े हुए हो? तुम ब्राह्मण हो, मैं शूद्र हूं, मैं यहां देश का रहने वाला हूं, तुम लोग बाहर से आए हो, ऐसा करके आजकल एक दूसरे की लड़ाई करा रहे हैं समाज में। कुछ लोग ऐसे लीडर जो है कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, तुम शूद्र नहीं बनना चाहते, तुम ब्राह्मण नहीं बनना चाहते, तुम क्षत्रिय, वैसे तो बताया गया है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं इंडियन हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। इस बात को मान लीजिए फिर, ये भी तो शास्त्र में कहा गया है। 4 वर्ण तो किए, लेकिन साथ साथ में ये भी तो बताया गया है भगवान ने। इस चीज को मान लो तो क्या करो फिर? केवल केवल कृष्ण को सेटिस्फाई करो, कृष्ण को संतुष्ट करो। ये भागवतम में सब कुछ वर्णन किया गया है, भगवत गीता में वर्णन किया गया है। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वनिष्ठित धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। ठीक है भैया, तुम लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने की जरूरत नहीं है। तुम जिस भी स्थिति में हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान को संतुष्ट करो बस। भगवान भी यही चाहते हैं। भगवत गीता में क्या, सब धर्मान परित्यज्य, सब कुछ भगवान ने बताया, ये करो, ये करो, ये करो। लास्ट में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो भी तुमने पाप वूप किए हैं पिछले जन्मों के, ये वो है, उनको मैं खत्म कर दूंगा। माँ शुचा, डरो मत तुम, फिर घबराओ नहीं। तो फिर क्यों नहीं मानते हम? नहीं, वो तो नहीं मानेंगे हम, भगवत गीता को नहीं मानेंगे, भागवत को नहीं मानेंगे, है ना। समझना चाहते ही नहीं है तो फिर क्या करो? फिर लड़ाई करते रहो, मरो, आपस में मार काट करो। लेकिन शास्त्र हमारे क्लियर हैं, समाज में रहने का तरीका बता दिया है। धीरे धीरे आप ऊपर तक डेवलप हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो प्रोसेस है लंबा, 1 जन्म भी लग सकता है, 2 जन्म भी लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान ने शॉर्टकट भी तरीका बता दिया। ठीक है भैया, सम सिद्धिम हरितोषणम, पूरी परफेक्शन आपको, पूरी पूर्णता मिल जाएगी। भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ, सेंट्रल पॉइंट जो है वो भगवान को बना दो, केवल भगवान को संतुष्ट करो बस, और कुछ नहीं। तब आप पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। समसिद्धि हरितोषणम, भगवान तुष्ट हो गए। और जैसे प्रभुपाद जी बार बार उदाहरण देते हैं कि
यदि आप पेड़ को हरा भरा करना चाहते हैं तो जड़ में पानी दे दो, अलग अलग पत्ते पत्ते को पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जड़ तक नहीं पहुंचेगा पानी, वो पेड़ जो है सूख जाएगा। जब आप कृष्ण को संतुष्ट कर लेंगे तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तब आप चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हों, कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे पंजाब में एक बड़ी कहानी थी, राजस्थान में भी सदना कसाई की बात आती है। हमारे भागवतम में तो नहीं बताया, प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, लेकिन सुनते हैं। अगर उसी बात को अगर मानते हैं तो वो कार्य करते करते भी आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन साथ में भागवतम बता रही है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार आपको वो जन्म मिला है, अपने पिछले कर्मों के अनुसार कसाई का जन्म मिल गया है, तो आप वो कसाई का काम कर रहे हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे उसको छोड़ो। इसी श्लोक में ये बताया गया है ना 32वें अध्याय में, धीरे धीरे उसको छोड़ो। जो आपके वृत्ति पर कार्य हैं उनको छोड़ो भी, वो आपका ठीक है धर्म है, आप उस कुल में पैदा हुए हो, उस समाज में पैदा हुए, आपका धर्म है। लेकिन भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, छोड़ो ना उसको। फिर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? लेकिन इस बात को वो समझते नहीं है, वे एक बिंदु को पकड़ लेंगे और जो आखिर में भगवान ने बताया है उसको समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे वो। तो फिर कैसे उद्धार होगा उनका? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को समझाना। हाँ, भगवान ही आकर के कहीं समझा दें तो बात अलग है। प्रभुपाद जी ने तो समझाया, ऐसे लोगों को समझाया। वो तो शूद्र नहीं, वो तो म्लेच्छ शूद्रों से भी गए गुजरे थे। वो विदेशी लोग जो हैं, पश्चिम के लोग जो हैं, वो तो शूद्र नहीं, शूद्रों से भी गए गुजरे। उनको तो पता ही कुछ नहीं था, माँ बहन का रिश्ता क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी की बात को समझा और उनका कल्याण हो गया उनका। लेकिन अगर हम लड़ाई करना चाहते हैं तो ठीक है, भाई लड़ाई करते रहो, नहीं समझना चाहते हैं तो ठीक है, डटे घूम में करो, क्या कर सकता कोई। कहने का तात्पर्य यही है कि सेंट्रल पॉइंट जो है कृष्ण है। कृष्ण को संतुष्ट करिए, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे आप शूद्र हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, भगवान को प्रसन्न कीजिए। यही असली बिंदु है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। केवल कृष्ण को संतुष्ट कीजिए। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका कलयुग में बहुत ही आसान कर दिया, धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या करना है। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरनत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति षोडशकम नाम नामकारी कल कलमशनाशनम नाते परतरो अपाय सर्ववेदेषु दूषित। सारे वेदों का निचोड़ बता दिया। तो ये नहीं करेंगे, ये करो ना, ये करो तो आप शूद्र से ब्राह्मण बन जाओगे, ब्राह्मण से शुद्ध वैष्णव बन जाओगे। हमें भगवान के शरणागति लेनी है, हमने नीचे रहोगे नहीं, सीधी बटन दबाओ और 5वीं मंजिल में चढ़ जाओ। तो ऐसे प्रोसेस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर ये कार्य हम अपना लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम बहुत कठिन है समझना कि किस प्रकार वित्तीय कार्य हम करें, ये करें या ना करें, ये काम करें या ना करें, ये कर्म करें ना करें, बहुत मुश्किल है। भगवान ने भी निर्देश दिए हैं और भगवान ने क्या भी दिया एक जगह पर कि गहना कर्मणो गति। बहुत मुश्किल है कर्मों की गति को, बारीकियों को समझना। तो इसलिए सीधा सीधा सरल भाव से भगवान की बात को मान लीजिए, भगवान की शरण ले लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का शरण ले लीजिए और अपना उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।